नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत। आज हम आपको लेकर के चलते हैं बरेली जनपद के जाने माने हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब अखिल अग्रवाल के पास। अखिल अग्रवाल ने बदायूं जनपद के दातागंज में महीने के दूसरे मंगलवार के लिए यहाँ पर कैंपिंग शुरू कर दी है। हालांकि ये अस्पताल नेत्र चिकित्सालय के लिए जाना जाता है और डॉक्टर अखिल अग्रवाल जाने माने नेत्र सर्जन भी हैं। तो आज इस अखिल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है विजय भारत में। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो गर्मी का मौसम है, इस गर्मी से महत्वपूर्ण अंग है शरीर का देखा जाए तो आंख। तो आंख को बचाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, किस किस चीज का खान पान है जिसको आंख को सुरक्षित रखा जा सकता है? ये गर्मियों में आँख में सूरज की किरणों से और गर्मी से आँख में नुकसान होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि गर्मी से बचें, सुबह और शाम को घर से बाहर निकलें, और अगर दोपहर में निकलना पड़ रहा है तो सन ग्लासेस लगाएं, ताकि डायरेक्ट सन की जो रेज़ हैं और हीट है वो आँख को नुकसान ना पहुंचे। तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और धूप में ना निकलना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो आंखों में बीमारियां हैं, लोग जो धूप से बीमारियां हो जाती हैं, तो अधिकतर लोगों को जो देखा गया है कि 40 वर्ष की उम्र से जो ऊपर जाते हैं, तो एक कारण है मोतियाबिंद होने का। तो ये इससे कैसे बचा जाए? क्या खान पान में ध्यान रखा जाए या फिर मोतियाबिंद जो है वो एज रिलेटेड बीमारी है। इसका डायरेक्ट लिंक तो कोई खान पीन से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल ही चीज़ अपनाना चाहिए। लेकिन मोतियाबिंद जो है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या डिजीज़ है, और इसका समाधान तो ऑपरेशन के द्वारा ही है। लेकिन जो अब गर्मियाँ आ रही हैं उसमें मेनली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है और आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस ये होता है। तो ये होने पे मैं यही कहूँगा कि आप अपने निकटतम आँख के डॉक्टर के पास जाएं, उससे दवाई लें और वो डालें। कई बार हमने देखा है जो होम रेमेडीज़ होती हैं उसको इस्तेमाल करने से नुकसान हो जाता है। जैसे कुछ लोग शहद डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं, कुछ लोग प्याज का रस डालते हैं, और इवन देन कुछ अपने बगल की केमिस्ट की दुकान से ड्रॉप लेके डाल देते हैं। वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस जो आम लोगों के जो सुझाव हैं कि कहीं इस तरह के लापरवाही के चलते कहीं वो ड्राप डाल लिया, यानी है कि जो भी देख रेख है वो आंख के चिकित्सक से देख रेख में ही प्रयोग किया जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये जो आपने आज दातागंज जाकर के जो कैंप की शुरुआत की है, यहाँ पर कब कब कम कैंप लगेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? ऐसा है, हमारी सीतापुर की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में हैं, लेकिन बदायूं में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, और दातागंज से काफ़ी मरीज़ हमारे बरेली आते भी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अभी तो हमने महीने में दूसरे मंगलवार को दातागंज आने का रखा है, जिसमें हम 12 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू करके 2 बजे लोगों का नेत्र परीक्षण करके उनको दवाइयाँ वगैरह लिखेंगे। आगे देखते हैं इसको क्या करना है। इसीलिए हमने करा कि दातागंज के लोगों को इस चीज़ का लाभ मिले। यहाँ वैसे भी आँख की कोई सुविधा अस्पताल की नहीं है, और हमारी बदायूं में भी सीतापुर की कोई ब्रांच नहीं थी, इसलिए हम बरेली ब्रांच से यहाँ आने लगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक बरेली के जो है प्रसिद्ध प्रचलित जो हॉस्पिटल है सीतापुर, आंख का जाना माना अस्पताल है, तो हमारे साथ ये डॉक्टर साहब वहाँ के अखिल अग्रवाल जी थे। और सबसे अहम चीज है कि दातागंज क्षेत्रवासियों की बहुत खुशखबरी की बात है कि वहाँ के डॉक्टर साहब अब महीने के मंगल तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद जो है नेत्र परीक्षण के बाद दवाइयाँ भी देंगे। विजय भारत के लिए बदायूं से विजय कुमार।